नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 दिसंबर 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के 2020 के क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, इसमें आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रीवियस यानी पहले दिल्ली पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अभी के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ ही इनमें से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे रिपीट भी होते हैं। साथियों, ये सेशन आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, ऑल स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम के लिए AIMP रहने वाला है। साथियों, इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये सेशन आपके लिए हार्मफुल रहेगा, क्योंकि साथियों इसमें से कई सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। साथियों, आइए हम लोग चैनल को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा से कमेंट्स कीजिए। साथ ही कमेंट्स आप बताइए कि इनमें से इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिले। साथियों, हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 129वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। 4 ऑप्शन है आपके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डाउन संलक्षण यानी डाउन्स सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मांडवी सागर तट खालिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होशंग शाह का मकबरा ये गलत है। साथियों आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये राइट थे। तो आपसे गलत का पूछा गया, तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड लगाना है, होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में है। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपसे पूछा गया है कि उज्जैन खालिस्तान नदी के पूर्वी की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो कौन सी नदी है वो क्षिप्रा नदी है। साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चंस। आपसे पूछा गया है कि खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 टाइगर वुड्स यानी कि स्नूकर ये सुमेलित नहीं है। बाकी माइकल फेल्प्स ये तैराकी के थे, उसेन बोल्ट तेज धावक हैं, मार्टिना हिंगिस ये टेनिस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये हमारी वित्त मंत्रालय संबंधित नहीं है। साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके पृष्ठ का तापमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हबीब तनवीर ये चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि विश्व जल दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लखनऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक के बारे में बात हो रही है। साथियों, ये कुश्ती संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कुश्ती रेसलर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों,
आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, मैंने प्लेलिस्ट में जो वीडियो बना कर डाली है साथियों पहले वाली, उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि कवित्री ललखद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये कहाँ से थी? ये कश्मीर से संबंधित थी। कवित्री इनका नाम है लग साथियों, ललखद दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि ये साथियों आईएमपी क्वेश्चन, काकरा पार सिंचाई परियोजना खालिस्तान नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर फोर, ताप्ती नदी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेरिंगपट्टम की लड़ाई के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, मानव उपयोग हेतु मदिरा, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईस्टर। ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने खालिस्तान को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2020 से 2025 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 15 अप्रैल 1658 को अंग्रेज और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतरपुर की लड़ाई निम्न किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि कश्मीरी कवि खालिस्तान द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर फोर, बिल्हण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, 35,600 करोड़ रुपए राशि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, आरक्षित बजट, ये इसका प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छाऊ छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर, कच्छ छाऊ छऊ, ये नृत्य शैली की नहीं है। बाकी तीनों है साथियों आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि पंग लाहबसोल का पर्व मुख्य प्रमुख रूप से संपूर्ण खालिस्तान में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि पेन खालिस्तान अंक की एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है? साथियों देख लीजिए, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं साथियों, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अभी हो सकता है उसने पैन कार्ड का पूछा था, आधार कार्ड का पूछ ले आपसे, वोटर आईडी कार्ड का पूछ ले साथियों, डेबिट कार्ड का पूछ ले, एटीएम कार्ड का पूछ ले। इस तरह साथियों आपको पिन नंबर भी याद रखना है कि इनमें कितने डिजिट होते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद की दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे खालिस्तान दिनों के अंदर सूचित करना होता है। वह किस सदन में कार्य करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 10 में, उसे 10 दिनों के अंदर सूचित करना पड़ता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 30 क्वेश्चन, पंजाब हिमालय खालिस्तान नदियों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंधु और सतलज।
के किनारे स्थित है पंजाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय का सिर्फ न्यायाधीश होना चाहिए उसे, तो वह भारत का अटॉर्नी जनरल बन सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, म्यांमार, नाइ म्यांमार, नाइपियोडो। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग खालिस्तान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड 1%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड कलहण, इन्होंने दिया है रामचरित मानस, जो कि गलत है साथियों। बाकी आपका शूद्रक मृच्छकटिका में इसके हर्षचरित्र वाग्भट, प्रदोषी शाहनामा। साथियों आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? यानी एक है। साथियों 2020 का पूछा, हो सकता है वो 2022 का पूछ ले, 2023 का पूछ ले, इस तरह से करंट क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे फिर करंट अफेयर क्वेश्चन है, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड केरल राज्य को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्ले के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, इसमें छल्लों का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसमें सफ़ेद रंग नहीं होता है, आगे हरा रंग होता है, काला होता है, लाल होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जांघ की हड्डी, हड्डी यानी हमारा सॉलिड चीज़ें साथियों। बाकी आपका मूत्र मार्ग, पुतली, प्लीहा, ये सब आपके अलग है साथियों। तो आपको कंकाली पूछा था, कंकाली यानी हड्डी संरचना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि मुगल बादशाह खालिस्तान ने बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधीन कर लिया था, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर थर्ड औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा यानी इन दोनों को पर अपना अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सर सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कोरोमंडल का मैदान भारत की खालिस्तान दिशा में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिणी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि भारत में खालिस्तान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो कब की गई है? 61वें संशोधन के साथ द्वारा साथियों। साथियों इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन आईएमपी बनने वाले हैं, यानी 61वें संशोधन का अधिनियम कब किया गया? 1988 में किया गया, आयु कितने से घटाकर कितनी कर दी गई? तो इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा साथियों। तो आपको ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं साथियों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है जो हमारे, तो कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर थर्ड ई कोलाई, जो जल से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा है कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड 7 खिलाड़ी। साथियों आपको प्रत्येक
गेम्स के प्लेयर को भी काउंट कर याद करके रखना है साथियों कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जैसे बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, हॉकी में, शतरंज में, टेबल टेनिस में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया 42वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म खालिस्तान है। कौन सी साथी? ऑप्शन नंबर थर्ड पैरासाइट है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड दिगंबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है। तो ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा गया है कि 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इबन बतूता आया था। आपसे इस टाइप क्वेश्चन पूछ ही सकता है वो आने वाले एग्जाम में साथियों। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए साथियों। तो आपको सेशन कैसे लगा प्लीज़ साथियों लास्ट तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। साथ ही अगर आप इसको और भी सारे सेशन देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर आप और भी सारे सेशन देख सकते हैं। साथ ही हम लोग प्रतिदिन डेली एक शिफ्ट का पेपर साथियों डेली रिवीजन करेंगे हम लोग। थैंक यू साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।